अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल चाल हैं जनाब? ठीक ठाक हैं सारे दोस्त भाई। जनाब मोहम्मद काशिफ नवाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हो आप सब भाई दोस्त? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत के साथ होंगे। जनाब ये सबसे पहले हम आपके लिए एक मुर्गा लेके आए हैं आपको शौक़ करवाने के लिए जनाब। उसके अलावा हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे जनाब। तो गाइज़ ये सबसे पहले आप देखें, ये है हमारे पास एक मुर्गा। ये हमारी होम ब्रीड है और यानी कि बाकी आप लोगों ने राय देनी है इसके बारे में कि ये कैसा है, और आपको पसंद आए तो कमेंट्स में हमें इस बात के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस चलिए आपको हम मुर्गे का शौक़ करवाते हैं जनाब, फिर आपको इसकी ब्रीड के बारे में दिखाते हैं। ये इसका चेहरा देखिएगा गाइस, आइज़ और चेहरा देखिएगा ज़रा इसका करीब से। असल में ये हाथ में थोड़ा सा कुरीज़ की वजह से इस तरह करता है क्योंकि मौसम है गाइस कुरीज़ का। तो मुर्गों ने ये देखें, इसने सारे पल्ले वगैरह जो है ये झाड़े हुए हैं। ये पल्ले इसके देखिए, बड़ा खूबसूरत पल्ला है, लेकिन इस वक्त सारा इसने झाड़ा हुआ है और नए पर निकाल रहा है। दुम वगैरह इसकी ये देखें सारी ख़राब हुई है। कुरीज़ का मौसम आ रहा है और गाइस जैसा कि अल्लाह ताला की ये हिकमत है इस चीज़ में भी कि जिस तरह गर्मी का मौसम आता है तो अल्लाह ताला की हिकमत देखिए और अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि जब गर्मी का मौसम आना शुरू होता है तो उससे पहले बहार का मौसम आता है। तो दरख्त जो हैं सारे वो सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में लोगों को दरख्तों की ज़रूरत होती है। इसी तरह अल्लाह की कुदरत देखिए, इन परिंदों का भी अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जो ही मौसम सरमा की शुरुआत होना शुरू होती हैं तो इनके पुराने पर जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पुराने पर पुराने हो जाने की वजह से गर्मियों में झड़ जाते हैं और काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो सर्दियों की आमद होती है तो इन मुर्गों के भी पर सारे दोबारा से नए निकलना शुरू हो जाते हैं और इनको अल्लाह पाक एक नया लिबास दे देता है ताकि ये सर्दी का मुकाबला कर सके। इनके पर बिल्कुल नए निकल आते हैं। तो इसी तरह गाइज़ क्योंकि सर्दी की आमद है, अब से 3-4 माह बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, तो एडवांस में अल्लाह पाक की ज़ात इन लोगों की अब कुरीज़ शुरू हो चुकी है। लिहाजा अब ये इन 2-3 माह में अपने सारे पर जो है मुकम्मल करके दोबारा नए सिरे से जो है वो लैस हो जाएंगे और इनको नया लिबास मिल जाएगा और ये बिल्कुल नए पर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी नलियाँ चेक कीजिए, ये खपरेल टाइप इसकी नली है। तो गाइज़ सारी छोटे मुर्गों वाली खसूसियात है, लेकिन ये बड़े मुर्गे का 3200 ग्राम का मुर्ग है। शायकीन हज़रात समझते हैं 3200 ग्राम जो है वो खुली के मुर्गों में काफ़ी बड़ा कद है, अच्छा कद है यानी कि। और देखिए क्वालिटीज़ देखें, इसने पंजे इस तरह समेटे हुए हैं जिस तरह छोटे मुर्गे समेट लेते हैं। असील तरीन मुर्ग है, खूबसूरत भी है और असील भी है। कलर आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखें गाइज़, अब तो इसका सिस्टम थोड़ा सा कुरीज़ की वजह से नहीं ठीक, ये नीचे से सारा वाइट है। ये देखें जिस तरह छोटे मुर्गे हुआ करते थे मियाँ वाली के, वो इसी स्टाइल के हुआ करते थे, लेकिन ये देखें मिक्सिंग करके हमने इसका कद बड़ा कर दिया है, लेकिन इसकी खूबसूरती कहीं से भी नहीं गई। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे मुर्गों की तरह ये खूबसूरत है, लेकिन कद इसका बड़ा है और ये लड़ाई में भी छोटे मुर्गों की तरह तेज़ स्पीड के साथ लड़ने वाला और बहुत ज़्यादा किल मारने वाला जानवर है। तो गाइस सबसे पहले मेरे ख़्याल के मुताबिक सबसे पहले बर्ड की खूबसूरती होनी चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त शिकारी हजरात और आप जैसे दोस्त भाई वीडियो को देखने वाले सबसे पहले खूबसूरती को देखते हैं। फ़ाइट वगैरह वो जवारियों का काम होता है कि सिर्फ फ़ाइट होनी चाहिए मुर्गे में, चाहे मुर्गा खूबसूरत ना हो और मुर्गे की जो लुक है वो बिल्कुल देसी मुर्गे की तरह हो। तो गाइस हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले मुर्गा खूबसूरत भी हो, क्योंकि हमारा बुनियादी शौक़ असील मुर्गे का शौक़ है। तो अगर मुर्गा देखने में असील ना हो और ख़ूबसूरत ना हो तो मेरे ख़्याल में वो कोई शौक़ का मज़ा नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा मुर्गा जिस तरह का भी हो उसमें सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो असील मुर्गा हो और ख़ूबसूरत हो, ताकि हमारा डेरा सिस्टम है, हमारे पास दोस्त भाई आते जाते रहते हैं, तो शौकीन हजरात को हम जो भी मुर्गा दिखाएं वो मुर्गा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखता हो, हमारी ये कोशिश होती है। बाकी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं
कि जो दूसरे लोगों को कई दफ़ा नहीं भी पसंद आते, क्योंकि हर बंदे की चॉइस अपनी अपनी है। बाज़ बंदों ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसके जो क्राइटेरिया में जो मुर्गा नहीं आता तो वो उसको अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी शिकारी हजरात की अपनी जो है वो चॉइस है और ये चीज़ उनकी चॉइस पर डिपेंड करती है। ये हम आपको इसको छोड़ के दिखाते हैं मुर्गे को। ये देखिए गाइस, ये अभी तक थोड़ी सी मस्ती इसने कम की हुई है क्योंकि मौसम इस किस्म का है, लिहाजा ये घबराते हैं कि हमें कोई पकड़े। तो ये ज़रा दिखाइएगा जी इसको करीब से, ये देखिए जी माशाल्लाह जी। तो गाइस ये इसका एक हमारे पास भाई भी है, उसके जो पल्ले हैं वो चीर, उसके अंदर परों के अंदर चीर है। इस तरह यहाँ पर कुदरती तौर पे पर नहीं होता, उसको पर चीर बोलते हैं। तो वो गाइस हमारे एक दोस्त के पास है, इसको हमने नहीं लड़ाया क्योंकि हम जुए का ज़्यादा शौक़ नहीं रखते। तो हमारे एक दोस्त के पास है, उसको हमने दिया हुआ है। उसके पास माशाल्लाह वो 7 दफ़ा जीत चुका है। लेकिन ये गाइस तपनियाँ हमारे पास करता रहा, लेकिन हमने इसको लड़ाया नहीं है और अब हम इसकी ब्रीड करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में अगली में दिखाएंगे। इसके साथ जो हमने मादी लगाई वो भी असील तरीन मादी है और बहुत अच्छे मेयार की है। और अब हम इसकी ब्रीड ले रहे हैं, इंशाल्लाह सीज़न में इसकी ब्रीड होगी और वो भी हम आप दोस्तों से शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो एंड तक देखने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आप दोस्तों से कहा था कि अगर वीडियो में किसी किस्म का कोई मसला हो या आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं या आप हमें कोई मुफीद मशवरा देना चाहते हैं या किसी बात के मुतल्लक आप हमें कोई बात बताना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें चैनल के मुतल्लक मुफीद मालूमात आप लोगों से चाहिए होंगी। तो गाइस काइंडली हमें गाइड कीजिएगा, हमें बताइएगा। जो सीनियर हजरात हैं वो हमें मशवरे दीजिएगा, और जो भाई जिस किस्म का कोई मशवरा हमसे लेना चाहे तो वो बिला झिझक कमेंट्स में हमें ये बात बता सकता है ताकि हमारी भी रहनुमाई होती रहे। तो मेरा ये मानना है कि इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में शागिर्द ही रहता है, वो सीखता ही रहता है। हर बंदे के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शायद दूसरे के पास नहीं होती। लिहाजा मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई कमी बेशी हमारी तरफ से हो तो हमें उस बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, और काइंडली चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई मोहम्मद काशिफ नवाज़ को इजाज़त दीजिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।